मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। अंकिता के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता देगी सरकार। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। अंकिता हत्याकांड मामले के खिलाफ कांग्रेस ने रखा मौन व्रत। हरीश रावत समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा रहे प्रदर्शन में मौजूद। सीबीआई जांच की उठाई मांग। हरिद्वार में मतगणना स्थल का डीएम और डीआईजी ने औचक निरीक्षण किया। कुछ प्रत्याशियों की शिकायत मिलने पर किया निरीक्षण। डीएम बोले व्यवस्थाएं सभी के लिए, इसीलिए व्यवस्थाओं पर रखें विश्वास। कारबेट नगरी कालाढूंगी को पर्यटन में मिलेगी जल्द पहचान। कालाढूंगी में जंगल सफारी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे क्षेत्रीय विधायक। और अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने की लगातार उठ रही मांग। हल्द्वानी में आज छात्रों ने कई संगठनों के साथ निकाला मार्च और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई गई मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। मामले की एसआईटी जांच की जा रही है। पूर्ण निष्पक्ष तरीके से जल्द जांच पूरी की जाएगी। हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आगे के लिए भी नजीर बने। पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। लालकुआं में सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ श्रमिकों का आंदोलन जारी है, जिसके चलते सेंचुरी पेपर मिल की सबसे बड़ी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष डीएन सुयाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर श्रमिकों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान डीएन सुयाल ने सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए श्रमिकों की मांगों को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि सेंचुरी प्रबंधन का इस मामले पर अड़ियल रुख रहा है, जिससे ऐसी परिस्थितियां बनी है जो कि श्रमिकों के हित में नहीं है। हमारे जो छोटे भाई हैं, इनके साथ जो ये हम संघर्ष कर रहे हैं, इसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। मैं पहले दिन से ही मैं सुयाल जी से संपर्क में था और बीच में वो थे नहीं, मैं उनके आवास में भी गया था, वो बाहर गए थे, लेकिन फिर फोन से दूरभाष से मेरा उनका संपर्क बराबर बना हुआ था और उनके भी सकारात्मक रुझान था। और आज वो यहाँ पर आकर के उनने ये साबित कर दिया कि हमारा पूरा क्षेत्र एक है और हमारे क्षेत्र के युवाओं की, बेरोजगारों की जो लड़ाई में उसमें उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका पहले भी रही है और अभी भी रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी बहुत अच्छा करेगी और इन लड़कों को जो है कहीं न कहीं पर इनको सफलता हासिल होगी। उस समझौते में भी ये था कि जितने आईटीआई अंदर हैं उनको सबको अवसर दिया जाएगा एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम में जो लोग रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उनको जो है हम रोजगार देंगे। लेकिन बीच में मैनेजमेंट बदलने के बाद में, जबकि पर्सनल के दोनों अधिकारी उस वार्ता में, उस समझौते में सम्मिलित थे, तो इसमें हमने इनको तब भी कहा कि आप सबको अवसर दीजिए। लक्सर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आज परिणाम घोषित होने हैं। इसे लेकर सुबह 8 बजे से मतगणना तो शुरू कर दी गई, जबकि बैलेट बॉक्स खुलने से पहले ही मतगणना हंगामे की भेंट चढ़कर सवालों के घेरे में आ गई। जब अंदर पहुंचे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने मतगणना स्थल पर टूटी सील पड़ी होने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि मीडिया कर्मियों को पहले एंट्रेंस पॉइंट और फिर मतगणना स्थल पर कवरेज करने से रोकते हुए उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। ड्यूटी पर तैनात मीडिया कर्मियों को रोकने वाले पुलिसकर्मियों के मुताबिक ऊपर से ही मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के आदेश दिए गए थे। हालांकि इसके अलावा प्रत्याशियों ने भी मतगणना स्थल पर नाराजगी जताई है।
जो जो हुआ वो सबके सामने आना चाहिए, बाकायदा उसकी कैमरे की, चाहे तो हम किसी प्रकार से फुटेज निकालें, जो भी यहाँ लिफाफे, यदि लिफाफे भी हुए, इनका कहना हमने लिफाफे सील किए, तो पहली बात तो लिफाफे यहाँ सील होने नहीं चाहिए। वो जहाँ जहाँ हमारे बूथ होते हैं, बूथ के ऊपर लिफाफे, अपने बक्से, वो सारी सीलिंग करने के बाद तब वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, तब जाकर यहाँ कहीं ना कहीं बक्से के अंदर जमा होती हैं। सूचना भ्रम फैलाने वाली है, ये बिल्कुल गलत सूचना है, इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। लोग पेपर वर्क भी किया, मतलब कोई भी, चलो आप मीडिया को अंदर बुला दिया आपको, इसमें कुछ लोग पेपर वर्क करते हुए, यहाँ पे पेपर वर्क में भी वो होता है। देहरादून में संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र छात्राओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में सिंचाई विभाग के 228 पदों को सम्मिलित कराने के लिए सिंचाई सचिव, सिंचाई मंत्री सहित मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जा चुका है। साथ ही रैली के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन शासन स्तर तक अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं धरना प्रदर्शन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि परीक्षाओं के उपरांत कनिष्ठ सहायक अभियंता के जो पद सृजित किए गए थे, उन्हें सूची से हटा दिया गया, जो सरासर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उसमें इंजीनियर इसी एग्जाम के जरिए जाते हैं। तो जब इसका नोटिफिकेशन आया था सितंबर में 2021 में, तो उस टाइम इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट की 228 पोस्टें भी ऐड थी, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया था उससे ठीक एक दिन पहले उससे इरिगेशन डिपार्टमेंट की 228 पोस्टों को हटा दिया गया था। तो महाराज जी ने कहा था कि आप इस टाइम पे एग्जाम पे फोकस कीजिए, और उसके जब आप एग्जाम हो जाएगा उससे पहले पहले हम इसमें पोस्टों को ऐड कर देंगे। तो उन्होंने हमको सीएम सर के पास भेजा, फिर सीएम सर ने महाराज जी के पास वापस भेज दिया। इसी तरीके से ये घुमाया जा रहा है। कब ये सर 3 दिन से हमारा धरना चल रहा है यहाँ पर, और आगे अगर इसमें मांग को नहीं माना जाता तो उसके बाद हम कर्मी अनशन और आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। सिंचाई विभाग ने लोक सेवा आयोग को कई पदों के लिए अध्याचन भेजा गया और उसमें परीक्षाएं भी हुई, लेकिन परीक्षा के उपरांत जो कनिष्ठ अभियंता के 228 पद सृजित किए गए थे, उनको उस सूची से हटा दिया गया। ये सरासर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पूरे विश्व के साथ ही कालाढूंगी में भी पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। वहीं अब जल्द ही पर्यटन के क्षेत्र में कालाढूंगी को नई पहचान मिलने जा रही है। दरअसल कालाढूंगी में सफारी चलाए जाने को लेकर और उत्तर भारत की प्रथम आयरन फाउंड्री के जीर्णोद्धार को लेकर क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने शासन में को विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है विश्व पर्यटन दिवस है, तो कालाढूंगी क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की, तो उसके लिए सरकार यहाँ पे काम भी कर रही है। तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया है कि यहाँ पे आयरन फाउंड्री है, जो उत्तर भारत की प्रथम आयरन फाउंड्री है, उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कालाढूंगी रेंज है, इसमें जंगल सफारी के लिए भी वार्ता चल रही है। तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर कालाढूंगी में चीज़ें अगर प्रारंभ होंगी तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्षेत्रीय जनता को इसका फायदा मिलेगा और यहाँ पे जो है लोग रोजगार से जुड़ेंगे। विश्व पर्यटन दिवस पूरे प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ मनाया जा रहा है। उसके तहत विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक सफारी की डिमांड बहुत समय से हो रही है। मैंने मंत्री जी से बात भी किया था, फोन पे भी बात किया यहाँ से, तो उसको स्वीकृति मिलने की आगार पर हैं, मतलब स्वीकृति मिली जाएगी। और दूसरा, ये जो बौर नदी पर एक हल्का सा छोटा बांध बनाने की बात है, इसके लिए पैसा भी हमने जारी कर दिया। बरसात की वजह से रुका हुआ है, बरसात खत्म होते ही अभी बस इसका काम चालू करेंगे। ये क्षेत्र के लिए एक वरदान होगा। यहाँ से चकलवा तक के पानी का व्यवस्था बहुत ठीक ठाक ढंग से हो जाएगी, इससे ऐसा होगा। काशीपुर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के अनोखे कारनामे का खुलासा किया है। दरअसल गदरपुर के रहने वाले एक परिवार के सदस्यों का गिरोह लूट की वारदात के लिए अन्य राज्यों में जाकर पूरा षड्यंत्र रचाता है और फिर शादी के रिश्ते में बंधने के बाद दुल्हन कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो जाती है। लेकिन इस बार लुटेरी दुल्हन का ये दाव कुछ उल्टा पड़ गया और ठगा गया दूल्हा अपनी इस बदनामी को बर्दाश्त तो नहीं कर पाया, जिसके चलते राजस्थान का दूल्हा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पहुंचा, जिसके बाद उसने पुलिस से फरियाद की।
जिसकी शिकायत पर पुलिस ने पूरे गिरोह को अपने शिकंजे में ले लिया है। वहीं पुलिस लुटेरी दुल्हन और उसके पति सहित रिश्तेदारों से पूछताछ में जुटी हुई है। दुल्हन का जो गैंग है ये यहाँ उधम सिंह नगर के ITI और गदरपुर क्षेत्र के कुछ लोग हैं। इन्होंने एक बढ़िया गैंग बनाया है। हमारे पास एक वादी आता है और वो बोल रहा कि साहब मैं 19 तारीख को रिया नाम की लड़की के साथ शादी करा था और मेरी दुल्हन 25 की रात से गायब और घर से पैसे भी लेके भागी हुए, कुछ ज्वेलरी लेके भागी हुई है। इसके थ्रू हमने ट्रेस करा कि ये तो यहाँ के काशीपुर ITI के क्षेत्र के है, तो इसलिए हम यहाँ आपके पास मदद के लिए आए हैं करके। तो हमने उनको बिठा के पूरा समझ लिया कहानी। तब हमको पता चला कि ये तो बहुत बड़ी 420 या फिर मतलब एक बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो चुका है। तो फिर हमने तत्काल जो है FIR रजिस्टर करा। उनको लगा कि हमने एक अनाथ बच्चे के कल्याण भी कर रहे हैं, मतलब अनाथ बच्चे को हम सहारा भी दे रहे हैं और हमें भी लड़की मिल रही है। नेक मंशा के साथ वेरिफिकेशन में इन्होंने शादी भी रचा दी, जल्दीबाजी में शादी भी हो गया। सारे रीति रिवाज के साथ शादी हुआ है, हल्दी रस्में हुए हैं, मेहंदी की रस्में हुई है, शादी हुई है, शादी के बाद रजिस्ट्री भी हुई है। तो इस प्रकार की ये जो 420 लुटेरी दुल्हन का गैंग है, इसका पर्दाफाश किया है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग सियात में कैंसर बीमारी से बचाव के लिए छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया, जहां पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक के सौजन्य से कैंसर की बीमारी कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी के लिए पूर्व में एम्स दिल्ली में कार्यरत डॉक्टर सलभ अरोरा ने स्कूली छात्र छात्राओं और अध्यापकों को विस्तार से जानकारी दी। वहीं डॉक्टर अरोरा ने बताया कि कैंसर होने का सबसे मुख्य कारण बीड़ी सिगरेट के अधिक सेवन से है। इस दौरान छात्रों ने कैंसर से संबंधित सभी कई सवाल डॉक्टर सुलभ अरोरा से पूछे। से प्रशिक्षित देश और दुनिया में अपनी शिक्षा अर्जित करने के बाद कैंसर में विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर सलभ अरोरा, जो कि उजाला सिग्नस हॉस्पिटल अभी हल्द्वानी में कार्यरत हैं, उन्होंने नवोदय विद्यालय के अपने जितने भी छोटे बच्चे यहाँ पर हाई स्कूल में इंटर में पढ़ते हैं और अपने भविष्य को निखारने के लिए बहुत उत्तम मेहनत के साथ अपने भविष्य को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन सब के साथ किस तरह से नशे की प्रवृत्ति से हट करके हम कैंसर से बच सकते हैं और कैंसर होने पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने एक ये छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में। इसमें बच्चों को जागरूक किया कि किस वजह से कैंसर होता है और क्या इसके शुरुआती लक्षण होते हैं जिनसे कि हमें जल्दी उसको पहचानें और उसका इलाज करें, और साथ साथ ये भी कि उनसे कैसे बचा जाता है, जिसमें प्रमुखता है नशे वाली पदार्थों से दूर रहना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के सेवन से, शराब से और फास्ट फूड, इन चीज़ों से दूर रहें तो बच्चे काफ़ी हद तक खुद को कैंसर से सुरक्षित रख सकते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी गुट के किसानों ने वरिष्ठ किसान नेता प्रकाश तिवारी और ब्लॉक अध्यक्ष मनजिंदर सिंह के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने भारी बारिश के कारण फसल नुकसान का तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने, 1 अक्टूबर से सरकारी केंद्र द्वारा धान खरीदी प्रारंभ किए जाने, आवारा पशुओं से हो रही फसल नुकसान, जनहानि सहित दुर्घटनाओं को देखते हुए आवारा पशुओं पर प्रतिबंध लगाए जाने, बैंकों द्वारा किसानों पर ऋण वसूली के लिए बनाए जा रहे दबाव और भूमि कुर्क करने की कार्रवाई पर रोक लगाकर अतिरिक्त समय देने संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग की है। मामले में खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट ने बताया कि विभिन्न मांगों से संबंधित किसानों ने एक ज्ञापन दिया है। इस संदर्भ में कल किसानों और संबंधित अधिकारियों की एक मीटिंग कर वार्ता की जाएगी। मांग है कि 20-30% जो नुकसान किसानों का हुआ है उसका कंपनसेशन सही आंकलन करके सरकार उसका कंपनसेशन किसानों को दे। हमारा जो आवारा जानवर जो यहाँ पर घूमते हैं उनसे काफ़ी जो है फसलों को भी और
जनहानि भी, काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है। हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल जो है ऐसे आवारा पशु का इंतजाम किया जाए। 90% किसान जो है बिल्कुल नाक तक जो है कर्ज से डूबा हुआ है। इसकी वसूली ये बरसातों में हो रही है। हमारी ये मांग है कि अभी कम से कम 20-25 दिन ये वसूली स्थगित की जाए। एक ज्ञापन दिया गया जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि इनकी फसलों को जो अभी हाल फिलहाल में जो बारिश हुई उससे काफ़ी नुकसान हुआ है, तो ये चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा इनको मुआवजा मिल जाए या सरकार की तरफ से एक सर्वे हो जाए जो इनका नुकसान हुआ है। इसी सिलसिले में हमने कहा कि कल हम इसमें 1 बजे एक मीटिंग रखेंगे जिसमें सारे किसान आयोग के उपाध्यक्ष महोदय और हमारे SMI वगैरह सब आएंगे और उनकी जो भी समस्याएं होंगी टूल ढंग से नहीं होती या टाइम से नहीं होती, इनका हम परीक्षण कर लेंगे और ऐसा सिस्टम बना कि सब ट्रांसपेरेंट रहे, बाहर के लोग जो यूपी वगैरह से यहाँ ट्रांसफर होते हैं वो ना कर पाएँ और पूरी व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी रहे। अंकिता हत्याकांड के मामले में लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हल्द्वानी शहर के युवाओं, छात्रों सहित तमाम संगठनों ने इकट्ठा होकर विशाल रैली निकाली। वहीं वी वांट जस्टिस नारे लगाते हुए रैली MB पीछे डिग्री कॉलेज से लेकर DM कैंप कार्यालय तक पहुंची, जहां उन्होंने ADM अशोक कुमार को ज्ञापन दिया। वहीं युवाओं ने नारेबाजी करते हुए CBI जांच कराने की मांग की, जिस पर ADM सहित अन्य अधिकारियों ने युवाओं को शांत कराते हुए उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने की बात कही है। का सभी हुआ, सभी के दिलों में चोट पहुंची है कि हमारी बहन का हत्याकांड हुआ है, तो सभी एकजुट होकर आज महाविद्यालय से एक आक्रोश रैली का आयोजन किया है और सभी इस प्रकार का एक हमने माहौल बनाया है कि आगे से जो ये कांड हुए हैं ये आदमी इंसान करने में भी डरेगा। आज यहाँ पे इतना बड़ा रैली का आयोजन करके दिखाना चाहता है कि अगर कुछ हमारी बहनों के साथ गलत होगा तो सभी युवा एक होके मुंह तोड़ जवाब देंगे और कभी कोई ऐसे कांड करने में भी डरेगा। पूरे प्रदेश भर में मामला चल रहा है कि अंकिता भंडारी के साथ जो है बहुत नाइंसाफी हुई है, उसको जान से मार दिया गया है। अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिली है। उसमें हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि उनको फांसी की सजा मिले। जो जघन्य अपराध यहाँ पे किया गया है, अंकिता भंडारी जो हमारी हम सबकी बहन के नाते यहाँ पे जो उसके साथ गलत हुआ है, ये जो भी है इतना संगीन अपराध जो है यहाँ पे ये आगे को ना हो और इस चीज को कोई भी करने से पहले, ऐसा कृत्य कोई भी करने से पहले इस चीज से डरे। और पहली बात तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों का ही यहाँ पे खात्मा होना चाहिए। उसके बाद भी जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं उन लोगों को यहाँ पे डर होना चाहिए ताकि वो लोग आगे को इस टाइप की हरकतें करने की कभी सोच न। अंकिता हत्याकांड के मामले में कांग्रेस ने देहरादून में गांधी पार्क के बाहर 1 घंटे का मौन धरना किया। वहीं इस पूरे मामले में CBI जांच की मांग की है। इसी दौरान प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व CM हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित सामाजिक संस्थाओं और अन्य दलों के लोग भी शामिल रहे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हत्याकांड में साक्ष्य मिटाने की साजिश की गई है। कांग्रेस उस VIP का नाम सार्वजनिक करने की मांग कर रही है, जिसके लिए एक बेटी की बलि चढ़ा दी गई। दर्ज करनी चाहिए थी, उस पर विलंब किया गया, उस मामले को खत्म करने की कोशिश की गई, साजिश की गई। मजबूर होकर सिविल पुलिस ने FIR दर्ज की, साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई। जो सबूत थे, सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई। CBI जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश के निगरानी में जांच होनी चाहिए, जिससे कि अभियुक्त गिरफ्तार हो सकें। पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई हत्या के बाद, और फिर जो है साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। कौन है वो VIP जो हमारी बेटी की अस्मिता से खेलना चाहता है, जिसको एक्सटॉर्ट करने के लिए अंकिता के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। पोस्टमार्टम तक में महिला डॉक्टर्स को नहीं रखा गया। बहुत सारे सवाल हैं, अनगिनत सवाल हैं, जो सवाल चीख चीख करके कह रहे हैं कि न्याय न्याय न्याय, अंकिता के लिए न्याय। CBI की जांच की मांग इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें हाई प्रोफाइल व्यक्ति किसी को बचाने की कोशिश हो रही। जिस जल्दीबाजी से डोजर चलाया गया, जैसे वहां आगजनी की गई, सबूत मिटाने की कोशिश भी। लक्सर में DIG और DM मतगणना स्थल का दौरा करने पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
डीएम विनय शंकर पांडे ने कहा कि निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना जारी है। रिजल्ट में देरी होने पर कहा कि 12 घंटे नहीं बल्कि 24 या 48 घंटे तक भी मतगणना को प्रशासन तैयार है। प्रत्याशियों और एजेंट की मांग पर दोबारा गिनती कर उनकी संतुष्टि को पहली प्राथमिकता बताया है। टारगेट यही रखा था 12 घंटे के लिए, उसी के हिसाब से टेबल्स भी बढ़ाई गई थी, लेकिन लोगों की संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो लोग यहाँ पर चुनाव मतलब प्रत्याशी हैं, उनके एजेंट हैं, कई हमको अभी हमारे एसडीएम ने बताया कि कई लोग कहने दोबारा एक बार फिर देख लो, तो हमने कहा भाई ठीक है, लोगों की संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अगर समय लगता है तो कोई इतना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए इशू नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अच्छे ढंग से, साफ सुथरे ढंग से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से मतगणना। लक्सर गांव के पास एक तालाब किनारे आवाजाही कर रहे राहगीरों को अचानक बीच राह पर एक मगरमच्छ दिखाई दिया। इस दौरान गनीमत ये रही कि मगरमच्छ के दिखते ही सड़क मार्ग से गुजर रहे तमाम राहगीरों ने मगरमच्छ से उचित दूरी बना ली थी। इस दौरान मगरमच्छ की सूचना वन विभाग को भी दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद मगरमच्छ खुद मौके पर इकट्ठा भीड़ के शोरगुल के कारण पास के ही तालाब में चला गया। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक तालाब में मगरमच्छों की संख्या 1 से अधिक बताई जा रही है। मैं लक्सर गांव में सुब्राती के यहाँ जा रहा था, रास्ते में भीड़ हो रही थी बहुत ज्यादा। मैं भी रुका हूँ, देखा मौके पे मगरमच्छ पड़ा हुआ था बाहरी खेत में। जैसे ही मैंने सूचना दी वन विभाग वालों को, उनको आने में देरी हो गई, पर मैंने मीडिया को भी सूचना दी, मीडिया समय पे पहुंची है, उन्होंने आके मौके पे देखा भी है। उनके आने से और जैसे ही वो वीडियोग्राफी करने के लिए गए, मगरमच्छ तालाब में वापस घुस गया। पूरा ये है कि ये 2-3 दिन से दिख रहा है यहाँ पे, और शायद ये 2-3 है यहाँ पर, लेकिन वन विभाग वालों को इन्फॉर्म भी किया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस तो है नहीं। अब भी काफी देर वहां पर खड़े होकर के देखा गया कि कोई आएगा, लेकिन कोई आया नहीं, वो फिर चला गया। आधे घंटे से वो वहीं पे था। अंकिता हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है। पुलिस प्रशासन जगह जगह होटलों और रिजॉर्ट में चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में होटलों और रिजॉर्ट में अनियमितताएं पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 से अधिक होटलों और रिजॉर्टों को सीज किया गया है। साथ ही चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाए जाने पर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है। टोटल अभी तक 10 होटल जो रिजॉर्ट हैं वो सीज किए गए हैं। इसके अलावा 19 पे जो है 13 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और 4000 व्यक्तियों का सत्यापन अभी तक हो चुका है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।